तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 4:16 और अब जाकर वीडियो एडिट हुई है। मैंने अपलोडिंग पे लगा दी है और रीशेड्यूल कर दिया है। सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएगी और अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया है। आज है डे नंबर 3 मेरे 1 वीक चैलेंज का, जिसके अंदर मुझे 10,000 की सेल करनी है। तो कल तो बहुत अच्छी सेल हो गई थी, आज अभी तक ओपनिंग ही नहीं हुई है। 4:16 हो चुके हैं। तो अब कुछ काम बचा नहीं है मेरे पास, ऑर्डर्स आ नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ जाकर थोड़ी देर सो जाती हूँ। जब ऑर्डर आएंगे तो मैं उठ जाऊँगी और फिर आगे का अपडेट आपको देती रहूँगी। तो गाइस पूरी रात एक भी ऑर्डर नहीं आया। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और एक ऑर्डर आया है जिसमें एक डबल टॉपिंग पिज़्ज़ा और एक इडली सांभर। तो चलो बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ Later. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आज है मेरे 10,000 सेल का डे नंबर 3 और आज है वेडनेसडे। और पता है रात से सिर्फ एक ऑर्डर आया है। मतलब अदरवाइज़ ऐसा हो रहा था अभी तक कि डेली पूरी रात ऑर्डर्स आते। 2-2:30 बजे से ऑर्डर आने शुरू होते, सुबह 9:30 तक हो रहे थे और मेरे इस टाइम तक 1100-1200 की सेल हो जा रही थी। लेकिन अभी एक ही ऑर्डर आया है जो कि है 139 रुपीज़ का। इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं आया है। बस इस लाइन में ना यही प्रॉब्लम है कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, या ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आपकी एक दिन 3,000 की सेल हुई है तो अगले दिन 4,000 या 3,000 की ही सेल होगी। हो सकता है कि 300 रुपये की सेल भी ना हो और हो सकता है कि वो 3 से 6,000 की सेल हो जाए। तो इस लाइन में ना कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है। और इस चीज़ में ना कभी डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए कि यार मेरे यहाँ सेल नहीं हुई है। होगी, जैसे कल मेरी सडन से 2700 सेल हो गई थी, तो आज नहीं भी होगी तो वो ठीक है। जब मैं अच्छी चीज़ एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो नेगेटिव चीज़ ही हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और भाई बिज़नेस है, अप डाउन चलता रहता है। तो ये तो रहा अभी तक का अपडेट। और सुबह 7 बजे उठ गई थी, घर के काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा सफाई साफ़ सफाई हो चुकी है और हस्बैंड लड्डू को छोड़कर आ गए हैं। अभी वो फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद उठ के बाहर आएंगे। तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, कहने का मतलब ये है। तो चलो अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने हैं। कपड़े वॉश करती हूँ क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा तो कल कपड़े वॉश हो नहीं पाएंगे। तो जो करना है आज ही करना है। और आज धूप बहुत कम है, ना के बराबर है ऑलमोस्ट। मतलब बादल है, थोड़ी सी धूप होती है, लेकिन क्या करें, कपड़े तो वॉश करने ही करने हैं। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट और ये उनका ब्रेकफास्ट। कैसा बना है? अच्छा है। मैंने कब कम डाला है फिलिंग कम डाली है। ये वो है जो हमारा ख़राब हो सकता था, वो आइटम है। तो क्या होता है, जो चीज़ ख़राब होने लगती है ना, या ख़राब होने वाली होती है, मतलब ख़राब होने लगती नहीं, जो ख़राब होने वाली होती है, लगता है कि हाँ अब ये ख़राब हो सकती है, तो उसको हम ही लोग खा लेते हैं। तो बस ये वही है। आधा आलू बचा हुआ था तो उबला हुआ, तो मैंने कहा यार पुराना हो गया है, इसको नहीं देंगे अगर ऑर्डर आएगा तो इसको हम खा लेते हैं। तो उसी से मैंने पराठे बनाए हैं। आलू बड़े साइज़ का था तो इसीलिए 4 पराठे बन गए, 2 मेरे हस्बैंड के। तो चलो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके बैठी थी मैं और आ गया एक ऑर्डर। मतलब बैठी नहीं थी, मैं नहाने जाती, पानी मैंने गर्म होने को रख दिया था, लेकिन अब ये ऑर्डर आ गया, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। जो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो गाइस अभी जस्ट नहा के निकली थी, कोम भी नहीं कर पाई हूँ और एक ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर क्या है? बॉइल्ड एग का। तो पहले मैं अंडे उबलने को रख देती हूँ, फिर बाल वगैरह करती हूँ क्योंकि अंडे उबलने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस, और ये है आज का चौथा ऑर्डर। कहाँ तो सिर्फ एक ही ऑर्डर, ओपनिंग ही नहीं हुई रात भर, अब मतलब ठीक ठाक ऑर्डर आने लगे हैं। तो देखो आज हम कितनी सेल कर पाते हैं। तो गाइस मैं ना अब सोच रही हूँ कि बॉइल्ड एग के साथ जो मैं सैलेड देती हूँ, सैलेड के साथ साथ थोड़ी सी हरी चटनी दे दूँ तो और टेस्टी हो जाएगा। क्योंकि अंडे ऑलमोस्ट ठंडे होके पहुँचते हैं, अंडे ठंडे ठंडे होके पहुँचते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता होगा, और अगर चटनी होगी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगेगा। रुक के कोई कॉल कर रहा है। Later. तो गाइस अभी लड्डू के चाचू आ रखे हैं तो उनके लिए मैंने बनाई है चाय और साथ में एक कप अपने लिए बना लिए, क्योंकि ठंडियों में जितनी बार चाय पी लो ना कम ही लगता है। तो अभी फ़िलहाल कितने ऑर्डर्स हो गए हैं, कितनी सेल हो गई है आपको बताती हूँ। बस इनको चाय वगैरह दे दूँ ना उसके बाद। सब प्यार करते हैं, नाटक नहीं करो।
कल आएंगे ना चाचू, फिर से आएंगे। तो कह रहा है अभी वो जो मेरे देवर आए थे वो चले गए, तो कह रहा है सब मेरे को छोड़ कर चले जाते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो चलो बात कर लेते हैं अपने आज के ऑर्डर्स की। तो अब मैंने अभी तक कितने ऑर्डर्स, 1 2 3 4 5, तो अभी तक 5 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो चुके हैं। इन 5 में से एक ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था, कस्टमर ने पिक करने से मना कर दिया, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सेल उतनी ही होगी जितनी होनी थी। मतलब अगर वो एक्सेप्ट करता तब भी मुझे उतने ही पैसे मिलने थे, उसके रिजेक्ट करने के बाद भी मुझे उतने ही पैसे मिलने हैं। और अभी तक मैंने कितनी सेल कर ली है, तो आज की जो अभी तक की सेल है, अभी शाम की 3:30 बज रहे हैं, और मेरी सेल हो चुकी है 782 रुपीज़। नॉट बैड, जिस तरह से शुरू हुआ था उसके हिसाब से बहुत अच्छी सेल है। रात भर तो कोई ऑर्डर ही नहीं था, सुबह 7 बजे एक ऑर्डर आया था, उसके बाद से ही 782 अभी तक सेल हो चुकी है। ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। और फ़िलहाल के लिए बस। और मैं जाती हूँ, मैंने कपड़े धोने को रखे हैं सुबह से, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, बार बार ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इस चक्कर में कपड़े धुल नहीं पा रहे हैं। जाती हूँ, उन्हें थोड़ा सा खंगारने बच्चे बचे हैं, फिर उसके बाद फैलाती हूँ बाहर, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आज अंडों के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि कल एक क्रेट मंगाई है मैंने, और मतलब कल सुबह मंगाई थी, वो शाम तक ख़त्म हो गई थी, और जो शाम को मंगाई है उसमें से आधी हो चुकी है, तो मतलब मुझे एक क्रेट और मंगानी पड़ेगी आज ही आज में। तो मतलब 2,000 years later. गाइस, तो पता है मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपने घर के लिए डिनर बना पाऊँ। हुआ ये कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें स्टॉक आउट थी, जैसे कि चिकन था, एग करी थी और छोला था, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है? तो वो बनाना था, वो बनाने में, वो बना के जस्ट ख़त्म ही किया था। उसके बाद कंटिन्यूटी के साथ में 3-4 ऑर्डर ऐसे आ गए कि मैं क्या बताऊँ। और एक ऑर्डर में ऐसा हुआ कि कस्टमर ने मँगाई थी एग करी, और उसमें थी 2 रोटी, राइस, एग करी, सैलेड, और साथ में थी बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग था, सब कुछ था। मैं रोटी पैक करना भूल गई। मैंने मतलब फ़ॉइल में लपेट के उसको रखा था, लेकिन जो मेन कैरी बैग होता है उसके अंदर डालना भूल गई। फिर मैंने राइडर को बुलाया, वो काफ़ी आगे निकल चुका था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया प्लीज़ अजय, रिक्वेस्ट की, वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने कहा भैया मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर दूँगी उस चीज़ का, आप आ जाइए वापस। तो कह रहा ठीक है। तो आया, तो उसने मुझसे 50 रुपए लिए। तो वो मैंने कहा चलो ठीक है, 50 रुपए लिए तो चलो ठीक है, लेकिन कस्टमर फीडबैक तो कम से कम ख़राब नहीं होगा ना मेरा। मैंने उसको फिर रोटी वग़ैरह दी, उसके बाद फिर दूसरा ऑर्डर, तो तीसरा ऑर्डर करके 3-4 ऑर्डर लगातार आ गए थे। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना इस टाइम पर, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और हिम्मत नहीं हो रही कि अब डिनर बनाऊँ, और मेरा किचन का हाल देखने लायक नहीं है। पता नहीं यार कैसे करूँगी मैं, समझ में नहीं आ रहा। और पता है आज एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आता है, शी इज़ मुस्लिम, और वो लखनऊ की नहीं है, वो आए हुए हैं किसी के यहाँ पर, और उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने मेरे पास से देसी चिकन थाली का ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन उसके बाद उनका जस्ट विद इन अ सेकेंड मेरे पास कॉल आता है कि मैम ये जो चिकन है ये हलाल है कि झटका है। तो पहले तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा क्या है ये? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वैसे तो ये हलाल लाता हूँ, लेकिन आज मैं झटका वाला लेकर आया हूँ क्योंकि वो शॉप बंद थी। तो मैंने कहा ये होता क्या है? उन्होंने कहा बाद में समझाऊँगा, अभी कस्टमर को बता दो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कस्टमर को बताया, तो कस्टमर ने मुझे बोला कि मैम हम लोग झटका नहीं खाते हैं, हम लोग हलाल वाला खाते हैं। तो आपके पास अगर हलाल वाला कुछ हो नॉन-वेज में तो वो आप मुझे प्रोवाइड। मैंने कहा नहीं मैम, मेरे पास नॉन-वेज में सिंगल एक ही ऑप्शन है, वो ये। तो कह रही मैम प्लीज़ कुछ करके देख लीजिए। अब रिलीजन की बात थी, वो लोग नहीं खाते होंगे, उनके यहाँ पे नहीं खाया जाता, तो मैं उनको झूठ बोल के उसको सेल नहीं कर सकती थी ना, तो मैंने नहीं किया। फिर और ऊपर से मेरा जो चिकन है देसी चिकन है, तो पूरा प्रॉपर स्पाइसेस के साथ में बनता है, और मैं थोड़ा सा स्पाइसी साइड पर रखती हूँ क्योंकि मेरे पास जो चिकन के ऑर्डर आते हैं ना, वो लेट नाइट आते हैं, और वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि एक्स्ट्रा स्पाइसी, एक्स्ट्रा स्पाइसी, एक्स्ट्रा ग्रेवी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली, डिमांड के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है आज। अब मैं उसमें पानी डालकर, पानी भर के तो मैं कस्टमर को नहीं दे सकती थी, तो फिर मैंने कस्टमर को बोला कि मैम ऐसा मेरे पास प्रोवाइड नहीं है, मैं प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ मतलब। तो कह रही फिर अब मैं क्या करूँगी? और मैंने कहा मैम आप कैंसिल कर दो, मैं अपने साइड से कैंसिलेशन एक्सेप्ट कर लूँगी, तो आपका डिडक्शन नहीं होगा। तो कह रही ठीक है चलो। वो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद मतलब मुझे इतना फ़ील होता है ना कि उसकी मम्मी
बीमार हैं और वो अपनी मम्मी के लिए चिकन ढूँढ रही है एक ऐसी जगह जहाँ पर वो शायद कुछ भी जानती नहीं है। तो मैंने 1-2 मतलब रेस्टोरेंट वग़ैरह के नाम तो बता दिए हैं। मैंने कहा आप अपने अकॉर्डिंगली बनवा लेना, लेकिन मुझे कन्फ़र्म नहीं है, पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला होगा। मैं बहुत सेंटी हूँ, मैं पागल हूँ, पता है? बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल से ले लेती हूँ। मतलब मुझसे ना जो बूढ़े लोग होते हैं वो और छोटे बच्चे ना परेशान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना अजीब-सा फ़ील होता है, मतलब मैं क्या बताऊँ? एनीवेज़, तो अब मेरी हिम्मत नहीं है कुछ बनाने की। और हाँ, एक गुड न्यूज़ देनी है, लेकिन अभी नहीं दूँगी, थोड़ी देर के बाद दूँगी। तो गाइस कल मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग हो गया था। फ़ोन में इतनी मतलब बिल्कुल भी स्पेस रहा नहीं है। मैं काफ़ी देर तक ट्राई करती रही, फिर मेरे सर में दर्द होने लगा। ये मेमोरी खाली करना, फ़ोन खाली करना में ना बहुत हेडेक होता है। फिर मैंने कहा छोड़ो रहने दो, कल करेंगे। तो वो तो रही अलग बात। और कल मैंने आपको अपनी सेल भी नहीं बताई थी, तो वही बता देते हैं। तो कल गाइस मैंने टोटल 10 ऑर्डर्स 10 ऑर्डर्स मुझे मिले थे, जिसमें से एक ऑर्डर जो देसी थाली वाला बताया ना मैंने आपको, वो चिकन वाला जो मैंने अपनी साइड से कस्टमर को बोल के मना कैंसिल करवा दिया था वो, तो उसको हटा देंगे तो हो गए 9 ऑर्डर्स। 9 ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर था वो डिलीवर्ड नहीं हुआ था, कस्टमर ने मना कर दिया था एक्सेप्ट करने से, लेकिन मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पेमेंट पूरी मिलेगी। तो मतलब 9 ऑर्डर्स पे जो कल की मेरी सेल थी वो थी 1794 रुपीज़, 1794। तो इतनी मेरी कल की सेल थी, ठीक है। और उसके अलावा एक ऑफ़लाइन ऑर्डर आया था जिसमें थे 10 वड़ा पाव, और 10 वड़ा पाव का मतलब है 49 का एक वड़ा पाव मैं अगर सेल करती हूँ ऑनलाइन, तो उस पर 10 लेगा तो 500 हो गया, 500 पे 80 रुपीज़ मेरा ऑफ़र लग जाता है, वो हो गया। तो टोटल ऑन एन एवरेज वो पड़ता है 230 रुपये या 233 रुपये समथिंग का, ठीक है, अगर मुझसे अगर ऑर्डर करते हैं कस्टमर तो। और मैंने अपने यहाँ पे ऑफ़लाइन में जो मैंने दिया है ना, मैं वो बता देती हूँ। ऑफ़लाइन में मैंने अपना वड़े पाव को 50 मतलब मैंने उनको बोला ठीक है मैं आपको 50 वाली चीज़ 20-30 रुपए में दे दूँगी, और उसके हिसाब से मुझे मिले हैं टोटल 300 रुपए। और इसमें तब भी मतलब अगर मैं ऑनलाइन बेचती तो मेरे को 70 रुपए कम मिलते, लेकिन अगर ऑफ़लाइन बेचा है मैंने डिस्काउंट भी दिया है, कस्टमर भी खुश हो गया है कि अरे इतना डिस्काउंट हर चीज़ के ऊपर 20 रुपए का ऑफ़र, मैंने कहा हाँ। तो वो करके 300 रुपये ये हो गए, और 1794 की सेल ऑनलाइन जो भी होती है वो हो गई, ठीक है। तो हम अगर इस लाइन में है ना तो हम ऑफ़लाइन भी चीज़ें सेल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। और एक बार आपकी मार्केट बनने लगती है ना, हाँ, ऑनलाइन में आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आपको ऑफ़लाइन ऑर्डर्स में मिलते हैं। तो अगर आप ट्राई करो तो आप अगर चाहो तो आप ऑफ़लाइन भी स्टार्ट कर सकते हो इस काम को। और पता है आपको, मुझे मैंने कहीं पर सुना था कि अगर हम अपना ऑफ़लाइन शुरू करते हैं क्लाउड किचन, या फिर अगर हम टिफ़िन वाला शुरू करते हैं, तो हम लोग डिलीवरी के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को कहाँ-कहाँ भेज सकते हैं ना। तो पता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारे पास डिलीवरी बॉयज़ आते हैं ना, चाहे अमेज़न से हो, चाहे स्विगी से हो, चाहे ज़ोमैटो से हो, हम लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं, और एक अमाउंट फ़िक्स कर सकते हैं कि हाँ, इतने किलोमीटर, जैसे कि उनको ज़ोमैटो और स्विगी भी किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करता है पर ऑर्डर का, तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं कि अगर वो हमारे नियर बाय हैं और उनको हम एक ऑर्डर देते हैं डिलीवर्ड करने के लिए, तो वो उसको हम उसके ऊपर हम इतना चार्ज आपको पे करेंगे। तो ऑब्वियसली यार वो पूरे दिन नहीं डिलीवरी करते हैं, बीच में वो कई घंटे खाली भी होते हैं जब उनके पास ऑर्डर्स नहीं होते हैं, तो उस बीच में वो आपका काम कर सकते हैं। और एक से नहीं, आप 4-5 लोगों से बात करके रखो, अगर आप अपना ऑफलाइन कुछ स्टार्ट करते हो तो। एनीवेज़, ये तो रही वो बात, ये इस बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। और मैंने कैप लगा रखी है, बहुत गंदी लग रही हूँ, लेकिन ठंड बहुत लग रही है, सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं, तो इसीलिए लगाना बनता था। अब बात करते हैं जो मैंने आपको कहा था गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ ये है कि मुझे हाउस हेल्प मिल गई है, और उसने आज से, यानी कि थर्सडे से उसने काम भी शुरू कर दिया। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प मिल गई है। बहुत एक होता है ना सपोर्ट, और पता है खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि उसको जो सैलरी होगी ना वो मैं पे करूँगी, मेरी खुद खुद से मैं पे करूँगी। हस्बैंड से लेके नहीं पे करना है, मैं खुद से उसको पे करूँगी। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आ गया है। और अच्छा लगता है जब आप कुछ खर्चे अपने आप से उठाने लगते हो। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ।
तो बस ये गुड न्यूज़ आपको देनी थी कि मुझे हाउस हेल्प मिल गई है और बहुत मतलब ये मेरी पुरानी हाउस हेल्प है, पहले भी मेरे यहाँ पे काम करती थी। लेकिन फिर ये था कि लड्डू थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मैंने कहा चलो लड्डू अब के ऊपर मुझे उतना मतलब पूरा दिन नहीं सँभालना नहीं है उसको, तो मैंने हटा दी थी, फिर मैं खुद ही काम कर लेती थी। और अभी फिर मैंने उनको वापस से लगाया है, तो बड़ी खुश थी वो भी। मैंने कहा चलो मैं भी खुश हूँ, तुमको दिखा नहीं सकती हूँ वरना तुम्हारे भाव बढ़ जाएँगे। मैं मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हाउस हेल्प मिल गई, वरना मेरे अभी हाथों का ना बैंड बजा होता ठंडी में बर्तन वॉश करके। चलो वो अपना काम करके जा चुकी है और मैं इसीलिए बैठ के आराम से तसल्ली से व्लॉग बना रही हूँ। तो गाइज़ अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।